हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जो बाजार के अंदर हुआ हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग करी है 168 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 358 पॉइंट नेगेटिव। सेंसेक्स ने क्लोजिंग करी है 750 नेगेटिव। और फिर निफ्टी ने 222 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, आज जो हमने आपको सेटअप दिया वो सारा का सारा सेटअप हमारा सेल वाला भी, ठीक है, और बाय वाला भी। ठीक है, सारा के सारा सेटअप, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, दो तीन तीन चार चार लेवल तक के हमने दे दिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, और सबके अंदर अच्छा खासे हमारे टारगेट लगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में एसएल हंट हुआ इस तरफ, इस जगह पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद कितने बड़े टारगेट लगे आप सोच भी नहीं सकते हमारे। ठीक, और सबसे बड़ी चीज गाइस, मैंने आपके लिए मंडे का एक सेटअप बनाया था। ठीक है, वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये शुक्रवार को ही बता दिया था कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, मेरा निफ्टी का सेटअप 24,000 का सेटअप था, 23,950 था और 24,050 था। ठीक है, 950 हमारा पकड़ा गया। क्या बाय थे, पी बाय थे 51,700, 51,800, 51,900। बैंक निफ्टी का सेटअप था, बैंक निफ्टी 51,900 भी आया, 51,800 भी आया, 51,700 भी आया। और रेंज कितनी बताई थी, कितनी बड़ी, कि 400-500 पॉइंट तक का, 1000 पॉइंट तक का ऊपर से नीचे फॉल दिख सकता है। हमेशा मैं ये बताता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होगा वो ऊपर से नीचे के लिए ही होंगे। ठीक, मैंने नीचे से आपका सेटअप बनाया कि मार्केट इतना नीचे गिरेगा तब हमारा सीपी का सेटअप बाय होगा। ठीक है, तो गाइस आप बैंक निफ्टी का सेटअप देखिए, मैंने नीचे से कहां से बोला था बाय करने के लिए। सेंसेक्स का सेटअप देखिए, मैंने कहां से बाय बोला। तो हमारे कॉल भी पुट भी बाय के सेटअप बने। ठीक है, और ये मैं एक दिन पहले ही जानता था, 3 दिन पहले ही जानता था कि मार्केट के अंदर क्या होगा। तो गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मैं आपको पहले से ही बता चुका था। मैंने आपको शुक्रवार की शाम को ये वीडियो डाला है। ठीक है, और मंडे का सेटअप आपको बना के दिया, मंडे मार्केट सेटअप बाजार में क्या हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अब जो कल मार्केट के अंदर होगा मैं उसका एक सेटअप आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है इसको समझिएगा। सबसे पहले समझिए आप निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,644। ठीक है, अब हम मानते हैं निफ्टी और कितना नीचे आ सकता है। भाई आज प्रेशर है, कल भी प्रेशर रह सकता है बाजार के अंदर। जिस तरीके से ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है, जिस तरीके से प्रीमियम हाई है, मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि प्रीमियम हाई होने की वजह से, किसके, कॉल साइड के प्रीमियम हाई होने की वजह से ये चीजें सेलर को अट्रैक्ट कर रही है और इसीलिए वो बाजार को दबा रहे हैं। अब भाई ये जो आज आपने मूवमेंट देखा है, एकदम से सडनली बाइंग आ गई निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट तक का पॉजिटिव मूवमेंट हो गया, 550 पॉइंट तक का। इससे क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट किया बाजार ने कि मार्केट कहां का है, मार्केट है ऊपर का। ठीक है, यही चीज आपको साइकोलॉजी समझनी है। जब उनको दिख गया कि सबको लग रहा है कि रिटेल ट्रेडर तो खरीदारी करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में, उसके बाद जब देख लिया कि हाँ रिटेल की एंट्री है, उसके बाद बाजार को एकदम से ट्रैप कर दिया पूरा का पूरा नीचे। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया ना, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, मार्केट ऊपर अप एंड डाउन करता हुआ चलेगा। ठीक है, बाजार में जब भी प्रॉफिट बुक होगा वो कहां से होगा, हमेशा ऊपर से प्रॉफिट बुक होगा नीचे के लिए। ठीक है, हमेशा जब भी बाजार के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो कहां से आएगी, नीचे से आएगी। क्योंकि हमेशा एक खरीदने वाला इंसान वो चाहेगा कि मैं जब भी बाइंग करूं मार्केट के अंदर तो वो डाउन से करूं, मतलब सस्ता खरीद के महंगे पर बेचना और महंगे को बेचकर सस्ता करना। ठीक है, यही हर एक ट्रेडर की फितरत है। ठीक है, चाहे वो आप हो, चाहे फिर वो बड़े इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे फिर वो हो। लेकिन आज की डेट में जो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, बड़े प्लेयर हैं कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनके पास कंट्रोल है किसका, डेरिवेटिव्स का, ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर का। वो अपने हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, सनसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबको चला रहे हैं। तो उस चलने के तरीके को भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हमारी रेंज को समझो। मार्केट को अपना हाई तोड़ना पड़ेगा आज का। ठीक है, निफ्टी आपका 900 प्लस गया है, 23,900। ठीक है, अभी हमारा एक सेटअप बन गया है 23,800 के पास भी। 23,800 निफ्टी को पहले आना है। ठीक है, तो 23,800 निफ्टी को रेंज बनानी है, 23,900 निफ्टी को रेंज बनानी है, 23,900। ठीक है, ये निफ्टी की रेंज है और निफ्टी को इतना ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो है एक सेटअप बनेगा किसका, डाउन साइड का। और मैं गाइस हमेशा आपको मैंने ये सिखाया, मैं हमेशा अप एंड डाउन खेलता हूं।
जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम नीचे के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब गाइस नीचे की रेंज, मार्केट को इतना ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक। नीचे की रेंज क्या है? नीचे की रेंज है पहली हमारी 23,500, दूसरी हमारी रेंज है 23,400, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी का सेटअप बनाऊं निफ्टी में, ठीक है, तो मार्केट इतना नीचे गिरेगा, यहां पे आके क्या खड़ी है? यहां पे आके खड़ी है सपोर्ट। मतलब मार्केट अगर नीचे आ जाएगा तो बाइंग आपकी जो लौट के आएगी वो यहीं से आएगी ऊपर के लिए, ठीक है। वरना सेलर बाजार को कंसोलिडेट करा के प्रीमियम खाएंगे, लेकिन अभी गाइस हाई प्रीमियम है, जिसकी वजह से वो बाजार के अंदर एक मूवमेंट पैदा कर रहे हैं, एक रिएक्शन पैदा करके ट्रेडर को अट्रैक्ट करवा रहे हैं बाजार में, ठीक है। और उसके बाद अपना गेम खेल जाते हैं एकदम से। तो बड़ा प्लेयर जो है ना, जिसके पास मोटा पैसा, जिसके पास हजारों करोड़ है, जो सिस्टम के साथ खेल सकता है, निफ्टी के 50 स्टॉकों के साथ खेल सकता है और ऑप्शन के अंदर निफ्टी के अंदर पोजीशन बना रहा है और स्टॉक के अंदर मूवमेंट पैदा करके इंडेक्स से फायदा उठा रहा है, ठीक है। उस फायदा उठाने के तरीके को भी समझाने और सिखाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला आपने ये समझ लिया निफ्टी, बैंक निफ्टी का समझिएगा सेटअप। आज देखो बैंक निफ्टी के अंदर कितनी बड़ी चाल पैदा करी गई, 52,000 तक के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करी। और मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया, मैंने जो आपको लिए लेवल बना दिया था मंडे ही, मैंने 51,900 आखिरी बनाया था कि बाजार 51,900 तक आ सकता है, 51,800 और 51,700। और अभी आप देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां है? 50,952, ठीक है। कितने पॉइंट? अगर मेरा 700 का लेवल वीडियो वाला एक्टिव हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, कौन सा 51,700? 51,700 से सीधा आपको 700 पॉइंट गेन हो रहे हैं, 700 पॉइंट, ठीक। अगर मैं बात करता हूं 51,800 आपने काम किया है, 51,800 पे 800 पॉइंट आपको गेन हो रहे हैं, ठीक है। 51,900 पे 900 पॉइंट गेन हो रहे हैं। कोई आपको ये सारी चीजें पहले से ही सिखा रहा है, बता रहा है कि मार्केट कितना कहां जा सकता है। और गाइस मैं ये क्यों बता पाता हूं? मुझे पता है मार्केट के अंदर जो पैसा लगा है ऑप्शन चेन में, ठीक है, बड़े प्लेयर किस तरीके से बाइंग करके जा रहे हैं। 19,000 करोड़ की बाइंग करके गए थे सीआर की, तो इसका डाटा कैलकुलेट हुआ था ना भाई, डाटा के साथ ही तो हमने काम किया। अब देखो बैंक निफ्टी जब भागा ऊपर 500-600 पॉइंट का एक मूवमेंट लिया मॉर्निंग वाले सेटअप में, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन पहले नीचे तो था 150-200 पॉइंट, ठीक है। हम ये भी जानते हैं जब तक एक ट्रेडर को दिखाया नहीं जाएगा मार्केट का एक डायरेक्शन, तब तक आपका पैसा लगेगा कैसे, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल ने 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के गवा दिए, दूसरी कैंडल ने 500 पॉइंट, तीसरी चौथी पांचवी कैंडल ने उसके 700 पॉइंट गवा दिए, ठीक है, 800 पॉइंट गवा दिए। मतलब ऊपर हाई से आधे घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने अपने 700 पॉइंट गवा दिए थे। तो गाइस इन सारी चीजों को तो मैं आपको पहले ही सिखाता हुआ जा रहा हूं ना, तो सीखने के तरीके को समझना भी तो पड़ेगा। जो इतने बड़े फॉल हुए सेंसेक्स के अंदर, ठीक है, मैं एक दिन पहले ही आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप बना के चला गया था। सोचिए मेरे लेवल पी का जो सेटअप था, देखिए सेंसेक्स का सेटअप 79,300, 79,400, 79,500, ठीक, पहले से ही मैं आपके लिए लेवल बना के गया हूं। निफ्टी के मैं लेवल पहले ही 950 में आपको दे चुका हूं कि भाई इतना ऊपर तक जा सकता है। बैंक निफ्टी के हमारे सारे सेटअप आए थे, मैंने जो ग्रुप के अंदर आपको लेवल दिए टेलीग्राम पे, ठीक है, मैंने कौन से लेवल दिए थे? मैंने निफ्टी का जो लेवल दिया फर्स्ट और दोनों में हमने टारगेट मान लिया था 15 मिनट के अंदर। हमने कौन सा दिया था लेवल? 23,800 पी बाय, ठीक है, हमने लेवल दिया 23,750 सी सेल, टारगेट मार दिए, टारगेट लिया हमने इसके अंदर भी, ठीक है। तो गाइस ये चीजें ना आपको मैं अपने फ्री चैनल पे भी आपको फ्री में प्रॉफिट कमवा रहा हूं। अच्छा, अरे प्रॉफिट नहीं, मैं आपको वीडियो के अंदर तक की लेवल दे रहा हूं, ठीक है। वो मैं क्यों दे रहा हूं? मैं चाहता हूं भाई आप ये सीखो, सीख कर कुछ करोगे तो कुछ बना पाओगे, ठीक है, और समझ पाओगे। सबसे चीज ये चीजें हो क्यों रही है आपको ये तो पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो बंदा जो बक रहा है, जो इतने सारी चीजें बोल रहा है, भाई कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं ना आपको सिखाने के लिए कि भाई कुछ लोग तो सीखें इस मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। आपको क्या अपना पैसा बचाना नहीं है? उस पैसे के बचाने की ताकत को भी तो समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अब भाई आज की दुनिया पैसों पे चल रही है ना, तो आप क्या मार्केट में पैसे गंवाने आए हैं क्या? तो बस उस तरीके को समझा रहा हूं मैं, ठीक है, जिस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर के साथ भाई, जैसे वो कहती है ना सेबी
कि 95% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। लॉस में रहने का कारण क्या है? वो कारण यही है, उनको आता नहीं, और जो इंसान सिखा रहा है उसको कोई देखता नहीं है। दिक्कत यहां पे है भाई, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी सिखाने में, बताने में। एक दिन पहले आपको पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दे देता हूं। गाइस, आपने कभी नोटिस किया, मैंने जब भी आपके लिए सेटअप बनाए, बीच में लेवल नहीं आए होंगे, मैंने 18 लेवल आपको बना के दे दिया। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 10 लेवल तक की डाल के मैंने लोगों को प्रॉफिट करवाया है, ठीक है। फ्री ग्रुप के अंदर 3 4 5 5 6 लेवल तक की डाल के मैंने लोगों को लगातार सबके अंदर बड़े से बड़े टारगेट मारे। छोटे कुछ हम लेते भी नहीं है। मैं आपको जो रेंज बताता हूं ना निफ्टी की, कि 300 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, देखो आज भी किया ना, ऊपर से नीचे 300 पॉइंट तक का मूवमेंट हुआ, और मैंने एक दिन पहले ये रेंज आपको निकाल के दी थी। मैंने बैंक निफ्टी आपको बताया था कि 500 से 800 पॉइंट तक का मूवमेंट होगा। मैंने आपको सेंसेक्स बताया था पहले से ही पहले कि 1000 पॉइंट तक के आसपास का आपको मूवमेंट दिखेगा अप एंड डाउन। तो गाइस, वो चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, और ये चीज मुझे पता कैसे चल रही है? ये चीज मुझे पता चल रही है ऑप्शन के कैलकुलेशन से। मार्केट में जो लगा हुआ पैसा है ना, उसकी वजह से हमको ये पता चल रहा है कि बाजार के अंदर जो हो रहा है और जो होने वाला है कल, मुझे आज भी मार्केट पता है कि कल क्या होने वाला है बाजार के अंदर, अभी से ही पता है, ठीक है। बस एक प्री ओपन सेशन जो है हमारा, वो ऊपर नीचे जो भी करेगा, ठीक है, उसके बाद का पूरा बाजार मुझे पता है। और मुझे यहां तक ये भी पता है कि प्री ओपन सेशन कितना प्लस खुल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अमेरिकी मार्केट की क्लोजिंग, डाउ जोन्स, ठीक है। ये पूरे के पूरे एशिया के मार्केट में सेंटीमेंट को बनाता है, खड़े करता है सेंटीमेंट, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है? हमारा प्री ओपन मार्केट जो है वो क्या हो रहा है? सेट हो रहा है, ठीक है। प्री ओपन मार्केट सेट होता है, उसके बाद हमको ये पता है भाई बाजार के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, एफआईआई जो करके गए हैं, ठीक है, वो पैसा डाउन के लिए लगा के गए हैं, अप के लिए लगा के गए हैं, या फिर वो डाउन के लिए लगा के गए हैं, नीचे के लिए, ठीक है। वो सारी की सारी कैलकुलेशन होती है, और उससे हमको ये भी पता चलता है कि भाई निफ्टी को बड़े प्लेयर कितना ऊपर लेके जाएंगे, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, या उसको कितना नीचे लेकर आएंगे, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, ठीक है। इससे एफआईस के डाटा से वो कैलकुलेशन भी लग जाती है सारी। हमें यह भी पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो एफआईस का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, और फिर उसके बाद 500 पॉइंट नीचे धकेल देगा। अप एंड डाउन बाजार में ये चलते रहेंगे, ये मार्केट की फितरत है। इस फितरत को सीखने और समझ लेंगे जिस दिन, उस दिन मोटा पैसा बाजार से बनाना चालू कर देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ना, निफ्टी का लॉट साइज 75 का हो गया तो मतलब दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई गाइस, और पैसा आपका अच्छा बनेगा। लेकिन जो सेटअप है ना, उस सेटअप को राइट टाइम पे पकड़ना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया ना एक राइट एंट्री करना, एंट्री कैसे करनी। इसलिए तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मार्केट में आपको वेट करना बहुत जरूरी है, इंतजार। जब तक एक राइट सेटअप नहीं बन जाता तब तक इंतजार करो, ठीक है। जैसी सेटअप बन गया वहां से पोजीशन खड़ी कर दो, ठीक है। मानता हूं एक आध बार आप फेल हो गए, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस आ जाएगी, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में आ जाओगे, उस दिन पैसा बनाना चालू कर दोगे, रेगुलर इनकम जनरेट करना चालू कर दोगे, ठीक है। हम ग्रुप लेवल पे क्यों फेल नहीं होते? क्योंकि हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं चीजों के राइट होने का, कि हाँ अब मैं राइट हूं। मार्केट ऊपर से ऊपर का नहीं है, ऊपर से डाउन का भी बनेगा। हमको ये पता है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ऊपर जाने वाला इंसान हमेशा नीचे आता है। ग्रेविटी जो होती है ना, वो अपना काम करती है। आप बॉल कितनी भी तेज ऊपर फेंको, उसको नीचे आना ही पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको ऊपर जाना पड़ता है। तो ग्रेविटी के सिद्धांत को समझो, ठीक है। धरती ग्रेविटी के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो चीजों को अगर हम एक सही डायरेक्शन के साथ उसका एक एनालिसिस किया जाए ना, एक राइट तरीके से एनालिसिस किया जाए, तो आप स्पीड की ताकत जानते हैं। स्पीड, जितनी स्पीड में आप चलोगे, ठीक है, उतनी आपकी लाइफ के सर्वाइवल कम होते जाएंगे। और इस स्पीड में चलने के लिए आपको एक राइट डायरेक्शन होना आपका तय होना चाहिए। भाई एरोप्लेन में अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको ये पता है जो उस लाइन को बनाने वाला किस लाइन पे चलना है, किस सेटअप पे चलना है, किस रडार सिस्टम को मुझे फॉलो करना है, ठीक है। हर एक चीज उसी तरीके से। अगर आप पैदल चल के मुंबई जाना चाहते हो दिल्ली से, तो आपको शायद साल लग जाए, ठीक है। वहीं आप कार से जाओगे तो शायद आपको 2 दिन लग जाए, ठीक है। वहीं आप रेल से जाओगे शायद आपका 1.5 दिन लगे। वहीं आप दिल्ली से जहाज से जाओगे, आप 2-3 घंटे में सफर तय कर लोगे। मतलब इससे
टाइम और समय, टाइम डी के आप समझ रहे हैं ना, डेल्टा गामा थीटा वेगा रहो, उसको बनाया ही किस लिए गया है? हर एक चीज से चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे शेयर बाजार को हम खड़े खड़े कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप मार्केट ये चलता कैसे ना, उस चलने के तरीके को अगर आप सीख लें तो बाजार में इतना पैसा है उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लोग भाग रहे हैं क्रिप्टो की तरफ, अब तो मार्केट खराब हो गया। अरे मार्केट कुछ खराब नहीं हो गया, अब मार्केट और साफ सुथरा हो गया आप लोगों के लिए। अब तो गाइस मंथली एक्सपायरी चालू हो गई है, किसमें? बैंक निफ्टी में। ठीक है, मंथली एक्सपायरी चालू हो गया, आपको टाइम मिल गया है कि चलो आज आपकी पोजीशन ऊपर नहीं गई, कल तो आएगी, आप चीजों को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, होल्ड करके अगले दिन पैसा बना सकते हो। तो चीजों को इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, पहले क्या था, रेगुलर एक्सपायरी हो रही थी, कंटिन्यूअसली एक्सपायरी हो रही थी, तो वहां पे दिक्कतें थी, प्रीमियम डीके मार देता था बड़े प्लेयर को, हर एक चीज दिखती थी। लेकिन अभी तो पूरा मार्केट साफ सुथरा है, डाटा आपका बना पड़ा है पहले से ही पहले। ठीक है, निफ्टी आपका चलो अभी भी मंथली एक्सपायरी, लेकिन भाई निफ्टी भी तो बैंक निफ्टी के सहारे ही चलेगा भाई। बैंक निफ्टी के सात सात आठ स्टॉक काम करते हैं निफ्टी के अंदर, डाटा यहां पे बना हुआ है, तो वहां पे भी तो डाटा काम करेगा निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो गाइस बाजार तो अब और साफ सुथरा हो गया है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने जो एफआईज का एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल एक राइट एनालिसिस था। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे डायरेक्शन पहले से ही पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, अभी तो शायद कोई सा डाटा नहीं आया है एफआईज का जो मैं बताऊं, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिया था, 19,659 करोड़। ठीक है, ये जो एफआईआईज कंट्रोल कर रहे हैं ना डेरिवेटिव्स को, और कैश मार्केट में आज भी सेल ऑफ आएगा। ठीक है, डीआईज तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ऊपर नहीं चला पा रहे। क्यों? यहां पे ना टाइमिंग, मार्केट में किस टाइम पे पैसा लग रहा है, ठीक है, और उससे कौन सा मूवमेंट हो रहा है। बाजार को चलाने वाले यही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इन्हीं के पास मोटा पैसा है। रिटेल ट्रेडर तो लगा है वो करने में, ऑप्शन ट्रेडिंग करने में, वो सब करने में। जो कुछ लोगों ने 4-5 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं पूरे के पूरे इंडिया के शेयर बाजार में, ठीक है, वो मात्र 4-5 लाख करोड़ ही हैं। ठीक है, बाकी डीआईआई करीब 80 लाख से 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास लगा के बैठे हैं बाजार के अंदर। ठीक, वही एफआईआई करीब 50 से 70 लाख करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बाजार इनके पैसों पे अप एंड डाउन कर रहा है, और बाकी पैसा जो है वो सारा का सारा बिजनेसमैन का है। आप अपना मान लेना कि 3-4-5 लाख करोड़ होगा, उससे कोई शेयर बाजार नहीं घूम रहा है ऊपर नीचे घूम रहा है। ये जो 1300 करोड़ का सेल ऑफ आ रहा है ना, इसके अंदर भी एक टाइमिंग, इनको लग रहा है भाई मुझे अभी तो डीआईआई फर्स्ट हाफ में क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में बाजार को ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, डीआईआई आज का सेशन जैसे देख लो ना, निफ्टी के अंदर बाइंग आई, 100 पॉइंट तक के ऊपर गया, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट तक के ऊपर गया। मतलब डीआईआई खरीद रहे थे, एफआईआई न्यूट्रल थे, शांत थे। ठीक है, अब उनकी बारी आई, मतलब मान लेना ये आज का डाटा, जैसे मान लो ना आज क्या हुआ, मान लेना एफआईआई ने 2544 करोड़ की खरीदारी करी, तो वो मॉर्निंग के टाइम पे एक्टिव थे, तो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ऊपर ले गए। ठीक, उसके बाद एफआईआई की बारी आई, उन्होंने 1323 करोड़ से, और जो बेचना चालू किया ना वो बिल्कुल फास्ट, एकदम तेज। ठीक है, एकदम तेज, और इस तरीके से बाजार को धकेल दिया। मतलब बाजार ने ऊपर जाने में टाइम लिया, लेकिन क्या नीचे गिरने में बाजार टाइम ले पाया? मतलब जो 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का हाई मूवमेंट था प्लस वाला, ठीक है, उस प्लस को आधे घंटे के अंदर, 50 मिनट के अंदर, मान लेना 50 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने 1000 पॉइंट का फॉल कर दिया। और वो किस पैसे से? उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, 1323 करोड़ की। मान लेना ये कैश का डाटा आता है तो आज का, ठीक है, तो ये हो रहा है बाजार के अंदर। तो गाइस ये जो मैं कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं ना, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, इनके पास जो पैसा है ना वो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, डीआईएस के पास डोमेस्टिक हमारे इंडिया भर के का पैसा है नेशनल का, और एफआईआई के पास पूरे विदेशों का पैसा है। ठीक है, और काफी सारा पैसा इंडियन मार्केट में रन हो रहा है। ठीक है, वो इंडियन मार्केट में रन हो रहा है, तो इनको एक चीज और दे दी है सरकार ने कि भाई तुम हमारे डेरिवेटिव्स में भी काम करो। कोई हमारे अगर लोकल इशू होते हैं, नेशनल इशू होते हैं ना, कभी बम ब्लास्ट हो गया, कभी भूकंप आ गया, या फिर कभी पॉलिटिकल इशू, कभी किसी सेक्टर पे पूरे के पूरे टैक्स लगा देना, तो उससे क्या होता है, बाजार एकदम से धड़ाम हो जाता है। ठीक है, उससे बचने के लिए एफआईआई को क्या कर दिया, डेरिवेटिव्स पे कंट्रोल दे दिया कि भाई आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपने एबीसीडी मान लो कोई सी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, आपने जो वो कर रखी है, पोजीशन बना रखी है, तो आपको ये भी हक दिया गया कि आप उनके ऑप्शन को खरीद के आप हेज बना सकते हैं। ठीक है, मान लो उनकी कैश मार्केट में रिलायंस के अंदर पोजीशन लगी हुई है, कितनी, रिलायंस के अंदर उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा रखा है, 10% अपनी पोजीशन खड़ी कर रखी है रिलायंस के अंदर। ठीक है, अब उनको लग रहा है यार रिलायंस में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब वो एकदम से तो निकल नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, रिलायंस के ऑप्शन को खरीद लेंगे। ठीक है, वो देखते हैं कि यार रिलायंस तो निफ्टी के ऊपर भी फर्क रखता है, वो निफ्टी के ऑप्शन को बेच देंगे, फ्यूचर को बेच देंगे। ठीक, तो ये चीजें चल रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना, पूरे के पूरे सर्कल से वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो स्टॉक से पैसा कमा रहे हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक से। ठीक है, वो निफ्टी के ऑप्शन से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो निफ्टी के फ्यूचर से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो स्टॉक ऑप्शन से पैसा कमा रहे हैं। ठीक, वो चारों तरफ से पैसा कमा रहे हैं। क्या आपके पास किसी एक के लायक भी पैसा है? गाइस वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर। ठीक है, ये पैसा कहां और कैसे और क्यों लगा रहे हैं, उसी का मैं एक सेटअप आपको बना के देता हूं डेली। ठीक है, बस इसको सीखिए। ऑप्शन चेन मैं आपको हजारों बार हर वीडियो में बताता हूं, इसको जो इंसान फॉलो करेगा वो पैसा कमाएगा। ठीक, आज जो मार्केट गिरा, ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट 18,87,768, 14,14,185, कॉल राइटर ज्यादा थे, ठीक है, इसलिए निफ्टी डाउन रहा। ठीक है, पुट राइटर कमजोर थे, इसलिए यहां पे लॉस लगा। ठीक, अब आप कहेंगे ये डाटा तो बाद में, हाँ बाद में बना ना, लेकिन बना। आपको एक चीज और चेक करनी थी, प्रीमियम। मैं आपको ये बता रहा हूं लगातार अपने वीडियो में कि प्रीमियम हाई है। ठीक है, हाई है, इसको समझने की कोशिश करो। ये देखो क्लोजिंग क्या है, 23,644 पे है। ठीक, अभी हम 650 जो है हमारा एट द मनी है, ये एट द मनी है। अब प्रीमियम देखो कॉल का 161 रुपए। ठीक, और पुट का प्रीमियम देखो 104 रुपए। मतलब ये जो डिस्काउंट है ना, 56-57 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और निफ्टी अभी 650 से नीचे है। तो गाइस 56-57 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब सीधा सीधा 30% ज्यादा कॉल राइटर अभी भी पैसा पे कर रहे हैं, किसमें, कॉल के अंदर। ठीक है, पुट राइटर अभी भी कम पैसा लगा रहे। तो मार्केट में क्या है, सेलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या, ये प्रीमियम निफ्टी के, इसलिए निफ्टी आपका डाउन है। ठीक है, वो प्रीमियम किसके, बैंक निफ्टी के, इसलिए बैंक निफ्टी डाउन है। देखिए आपको बैंक निफ्टी भी दिखाते हैं। तो गाइस मैं कैसे सोच लूं कि मैं बाजार के अंदर बाइंग करूंगा, भाई हम तो बड़े पैसे पे काम करते हैं ना बाजार में। अब देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 51,100 के पास है। मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल 100 के पास है, 52, मतलब 50 पॉइंट नीचे ही है। ठीक है, 51,000 के पास क्लोजिंग है किसकी, बैंक निफ्टी की। ठीक है, 51,000 के पास क्लोजिंग है, ये हमारा एट द मनी है। और एट द मनी के प्रीमियम देखो 697 रुपए पुट का प्रीमियम है। ठीक है, कॉल का प्रीमियम है 1131, जबकि 51,000 से बैंक निफ्टी नीचे है। आप कुछ समझ पा रहे हैं, जो प्रीमियम हाई है 300, 400, 450 पॉइंट के आसपास जो है प्रीमियम हाई है। तो मतलब अगर हम इसको डिवाइडेड कर दें तो करीब 30% या 32% पैसा जो है अभी भी कहां, बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग में लगा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पैसा अभी भी जो है डाउन साइड में लगा हुआ है, किसकी, बैंक निफ्टी के। तो मार्केट फिर डाउन जा सकता है क्योंकि पैसा ये कहता है। अब इसका फाइनल फिगर देखते हैं, फाइनल फिगर क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए फाइनल फिगर जो है बैंक निफ्टी का, ओआई डाटा 14,03,853, 13,90,642, ऑलरेडी 30% ज्यादा पैसा लगा हुआ है प्रीमियम में उनके। ठीक है, और यहां पे फाइनल फिगर में भी डाटा ज्यादा है। तो गाइस बैंक निफ्टी को कौन लेके जाएगा ऊपर, कोई नहीं लेके जाएगा, फिर गिरेगा बैंक निफ्टी, भाग जाए कितना भी ऊपर। अगर पैसा इतना ज्यादा लगा है तो कॉल राइटर ही पैसा बनाएंगे, यही प्रॉफिट बनाएंगे, पुट राइटर को यहां पे लॉस लगेगा। और मैं लगातार आपको ये चीजें सिखाता हुआ आ रहा हूं, बैंक निफ्टी में पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, तो ये इस केसेस में लॉस ही खाएंगे। अब गाइस इतनी सारी चीजें मैंने आपको कितनी टिपिकल वर्ड के साथ बोली हैं,
ठीक है, मैंने कितनी अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, बस मैंने आपको यह एक चीज बता दी, अमेरिकी मार्केट जो क्लोजिंग करेगा उसके ऊपर हमारा प्री ओपन मार्केट सेट होगा। ठीक है, ये अमेरिकी बाजार है। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, अभी ये ट्रेंडिंग फ्यूचर 96 पॉइंट से माइनस है और बाकी सब अभी चालू हुए नहीं है। ठीक है, यूरोप के मार्केट एक्टिव हैं, तो यहाँ पे मिला जुला कामकाज चल रहा है। फैक्ट्स इंग्लैंड, सीएसई फ्रांस और डेक्स जर्मनी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी भी 32 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, असली मार्केट अमेरिकी बाजार जब रात को 2:30 बजे क्लोज होंगे, ठीक है, आज रात को 2:30 बजे जब वो क्लोज होंगे तब हमको पूरे बाजार की कैलकुलेशन लगेगी। और रुपया देख लो लगातार जो है कमजोर होता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले 85.53 प्रति डॉलर हो गया है। मतलब हमको 85 रुपए 53 देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए। ठीक है, तो इससे इंडस्ट्री के ऊपर काफी बड़ा लोड पड़ता है, तो इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल का मूवमेंट, बॉन्ड इल्ड्स वगैरह, ये सब काफी ज्यादा हाईली वो इन्फ्लेशन के खिलाफ जा रही है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल चलो यहाँ पे न्यूट्रल है, थोड़ा यहाँ से थोड़ी सी शांति है। ठीक है, लेकिन सर्दी का समय है, थोड़ा शांत माहौल भी रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इससे इन्फ्लेशन का अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज इंडिया विक्स को भी देखना, समझ लो, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। इंडिया विक्स जब प्लस होता है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है मार्केट में क्या होने वाला है, तो ये भी आपको डायरेक्शन दे रहा है। 5.5% ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, अब गाइस अगर मैं साइकोलॉजिकल जाऊं, साइकोलॉजिकल फंडामेंटल छोड़ता हूं, डाटा एनालिसिस छोड़ता हूं, अब मैं आपको बताता हूं विदेशी मार्केटों में बिकवाली और वोलेटिलिटी क्यों खत्म हुई। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज, क्रिसमस निकला है अभी। ठीक है, 25 दिसंबर क्रिसमस डे, ईसा मसीह का डे, उसके बाद न्यू ईयर वाला टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यूरोप और अमेरिका में, ठीक है, और जितने भी अंग्रेज प्रधान देश हैं, ठीक है, वहां पे इस फेस्टिवल को काफी तेजी से आगे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बाग क्या करते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं। ठीक है, महीने भर की छुट्टी में, 15 दिन की छुट्टी में, 20 दिन, तो यहाँ पे क्या है ना, 25 तारीख के बाद से ही वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर विदेशी मार्केट को में कम हो जाती है। और मैं कहता हूँ कम होती है, बाजार से पैसा भी सेल ऑफ होता है मार्केट से, इसीलिए आपको एक सेलिंग भी अमेरिकी और यूरोप के मार्केट में आती हुई दिख रही है। ठीक है, और वही फर्क आपको उन बाजारों का हमारी मार्केट पे भी दिख रहा है। ठीक है, पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा विदेशों में यही टाइम होती है, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, इसीलिए बाजार के अंदर ये सारी चीजें आपको होती हुई दिख रही हैं। अब गाइस चलो सेटअप पे आ जाते हैं, बहुत कुछ मैंने ज्ञान दे दिया वीडियो में। ठीक है, अब थोड़ा सेटअप सेटअप कैसा रहेगा। ठीक है, अब गाइस समझिएगा, निफ्टी निफ्टी 23,644 पे क्लोजिंग है। अब मेरा जो लेवल है वो बनेगा 23,800, 23,850, 23,900। ठीक है, ये मेरे होंगे यहां से क्या, पी बाय। ठीक है, तो मेरा ये एक सेटअप हो गया किसका, निफ्टी का, यहां से मैं पी बाय करके ले जाऊंगा। ठीक, उसी प्रकार बैंक निफ्टी 50,952 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, अब मुझे जो है बैंक निफ्टी के अंदर अगर मुझे सेटअप बनाना है एक, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मेरा सेटअप रहेगा 51,400, 51,500, 51,600। ठीक है, ये सेटअप मेरा आज भी था। ठीक है, आज भी मैंने ये सेटअप आपको दिया था और आज भी इस सेटअप में अच्छा खासा पॉइंट गेन हुए हमारे। ठीक, अब गाइस बात करें सेंसेक्स की। ठीक है, तो सेंसेक्स के हमारे लेवल रहेंगे 78,900, 78,000, सॉरी 79,000। ठीक है, और 79,100। ठीक, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का, कहां से, ऊपर से, जब मार्केट ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल गाइस, ये वही सेटअप है जो मैं डेली वीडियो में बनाता हूं, और आप देखते हो हम लोग यहां पे कभी फेल नहीं हो रहे, इस सेटअप में कभी फेल नहीं हो रहे। ठीक है,
अब गाइस इसी तरीके से अगर मुझे सी खेलना है तो बाजार कितना नीचे आ सकता है, ठीक है, निफ्टी समझिएगा। अगर मुझे सी में काम करना है निफ्टी की 23,400, 23,450, ठीक है, और 23,350, यहां से मैं सी बाय करूंगा जब मार्केट इतनी नीचे आएगा, ठीक है। जिस तरीके से प्रीमियम हाई चल रहे हैं ना, तो हमको ये समझ के चलना ही पड़ेगा पहले से कि मार्केट में और डाउन साइड आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें 50,300, 50,400, 50,500, अभी भी मुझे लगता है 400-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर फॉल है। ये भी मेरे यहां से सी बाय रहेंगे। और गाइस ये जो सेटअप है ना, ये ओनली फॉर टुमारो, ठीक है, ये कल का सेटअप है। कल है आपका 30 दिसंबर, ठीक है, तो ये जो सेटअप है 30 दिसंबर का है, ठीक है। अब बात करें सेंसेक्स की। सेंसेक्स में जो हमारे लेवल होंगे वो होंगे 77,500, 77,400, 77,300। ये हमारा सेटअप किसका रहेगा? ये हमारा सेटअप रहेगा सी बाय का, ठीक है। बिल्कुल वही सेटअप अप एंड डाउन जो मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया, ठीक है। बाजार में आपको वेट करना पड़ेगा इस सेटअप के बनने का, ठीक है, वेट करना है आपको। यही सेटअप एक राइट एंट्री दे देगा सी या फिर पी की, ठीक है। यही सेटअप आपको एक राइट एग्जिट दे देगा, ठीक है, चाहे फिर वो सी एक्टिव हो चाहे फिर वो पी एक्टिव हो, ठीक है। अब आपको कितने पॉइंट लेने हैं, ठीक है, पॉइंट लेने तो मैं आपको रेंज बता देता हूं। निफ्टी की रेंज है मैक्सिमम 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है मैक्सिमम 500 से 800 पॉइंट। सेंसेक्स की जो रेंज है वो है 500 से 1000 पॉइंट, ठीक है। ये इनकी रेंज है, ठीक है। इसलिए अब आपको कितना प्रॉफिट लेना है भाई? निफ्टी के अंदर आपको 50 पॉइंट लेने हैं, आपके लिए 50 पॉइंट सफिशिएंट है। 50 लीजिए, 100 लीजिए, 200 लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको 100 पॉइंट में काम करना है 100 पॉइंट के लिए कीजिए, 500 पॉइंट के लिए काम करना है 500 के लिए कीजिए, अगर वेट कर सकते हैं 800 पॉइंट के लिए काम करना है 800 पॉइंट के लिए कीजिए। लेकिन 30 दिसंबर को इस तरीके का बाजार आपको बनता हुआ और चलता हुआ दिखेगा। अब ये आपके ऊपर है, मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको समझा दिया कि बाजार कहां जा सकता है और कहां से कहां आ सकता है, ठीक है। दोनों तरफ की चीजें बता दी। अगर ऐसा ना हो कल, तब आप वीडियो में मेरे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा और उसे सही तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो गाइस सीखना ना हमेशा आपको पड़ेगा बाजार को, ठीक है। चलने वाला इंसान कभी थकता नहीं है। अगर आप रेगुलर वर्किंग है तो आपके पास वर्किंग का फल आपको मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। खाली बैठने से कुछ नहीं रखा है, फर्जी का दिमाग लड़ाने से कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट को हर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हर समय बाजार को देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो रेगुलर डिसिप्लिन के साथ, भाई 9 बजे का ऑफिस है 9 बजे घुसना है, ठीक है, और शाम को 7 बजे छुट्टी लेनी है, फिर घर आना है, खाना पीना खाना है, फिर सो जाना है, फिर वही काम, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट को लीजिए, क्योंकि उसी काम से आपको पैसा मिल रहा है, मंथली इनकम आ रही है, ठीक है। आपकी कोई शॉप है, आप शॉप को सुबह 6 बजे खोलते हैं या फिर 9 बजे खोलते हैं, लेकिन खोलते हैं ना डेली। उसी तरीके से ऐसी खोलने वाले, ऑफिस जाने वाले लोग ही शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। तो इस मार्केट को भी उसी डिसिप्लिन के साथ लीजिए, वरना जो 95% लोग लॉस खाते हैं वो वैसे ही रह जाओगे हमेशा, ठीक है। तो ना रहो ऐसे, अच्छे से अच्छा करो और अच्छे से अच्छा कमाओ, उसमें क्या। लेकिन गाइस एक चीज है, मैं सिखाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। तो सीखने वाला इंसान सीख कर जाएगा, पैसे कमा के जाएगा, ओके। और वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो और ज्यादा मजबूत और अच्छे बना सकूं आप लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।